नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। सो नाज़रीन हज़रात, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने। नाज़रीन हज़रात, अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। मैंने आपने तकरीबन हम सभी ने नाज़रीन हज़रात बचपन से एक अस्सलामु अलैकुम एक्सपेरिमेंट व के बारे में सुन रखा रहमतुल्लाहि है, व एक बरकातुहू। तजर्बे के बारे में सुन रखा आज है हम कि किसी साइंसदान आपके ने लिए बड़ा एक ही मरते हुए दिलचस्प आदमी पर वाक़या तजर्बा लेकर किया आए हैं। और उसकी तो जिंदगी नाज़रीन और हज़रात, मौत के चैनल पर बाद के आप पहली वजन बार में आए हैं तो चैनल 21 को ग्राम का सब्सक्राइब फर्क और था। वीडियो को लिहाजा लाइक ज़रूर उन्होंने करें ये नतीजा निकाला कि मज़ीद रूह इसी का तरह वजन की वीडियो 21 देखने ग्राम के लिए। होता है। अब ये नाज़रीन तजर्बा हज़रात, अगर हुआ तो आपको जरूर ये था, लेकिन इसे ओरिजिनल 1901 वीडियो में देखना डनकिन ने है किया तो था, लिंक आज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 120 साल मिल पहले। जाएगा। और ये तजर्बा आज के इस साइंटिफिक मैट्रेस पर पूरा नहीं उतरता। तो फिर क्या है ये रूह? रूह का जिक्र बहुत सी मजहबी फलसफी माशरों में इस तरह मिलता है कि किसी भी जिंदा चीज की एसेंस होती है। ग्रीक यानी यूनानी से साइकी कहते हैं, इसका मतलब है सांस या फूक। इसी तरह लैटिन जबान में इसका नाम एनिमा था। दरअसल यही लफ्ज एनिमेशन का मौखिज भी है, जिसमें कंप्यूटर से बने किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट किया जाता है, उसे हरकत दी जाती है, इस तरह से उसको रूह डाल दी जाती है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि एक ना नजर आने वाली कोई चीज है जिसे शऊर भी दिया गया है। और वैसे तो तमाम जानदारों में रूह होती है, लेकिन सिर्फ इंसानी रूह ऐसी है जो हमेशा की जिंदगी पा सकती है। जबकि हिंदू लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर वेल तक हर जानदार में रूह या आत्मा होती है। सन 1037 में इब्न सीना हमदान के जेल में थे और वहां पर उन्होंने एक फोड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे द फोडिंग एक्सपेरिमेंट या फिर तैरते इंसान वाला तजर्बा कहते हैं। इब्न सीना कहते हैं कि तसव्वुर करें कि एक इंसान हवा में तैर रहा है, उसके गिर्द कुछ भी नहीं है और न ही उसका जिस्म और उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी शय को छू रहा है। उसके जिस्म के तमाम सेंसेस उस वक्त डिस्कनेक्टेड हुई पड़ी हैं और उसे अपने कान, नाक, आंख से कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपने होने का एहसास जरूर होगा। इसे ये जरूर पता होगा कि वो वजूद रखता है। और यहाँ से इब्न सीना कहते हैं कि अपने होने का एहसास ही रूह है, जो किसी भी इंसानी जरूरत से मुबर्रा है। इब्न सीना के इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी शोहरत मिली थी और उनके नजरियात को 15वीं सदी के फिट फ्रेंच फिलोसफर ने आगे बढ़ाया था। लेकिन रूह का कॉन्सेप्ट इब्न सीना से कई पुराना है। 3000 साल पुरानी किताबों में भी इसका जिक्र है। मिसाल के तौर पर तुर्की से मिला 2800 साल पुराना एक कुतबा, जिस पर लिखा था, ये कुतबा मेरी रूह की खुशी के लिए है। अरस्तु ने भी इस सवाल पर गौर किया था कि रूह क्या होती है, और उसके मुताबिक रूह वो मादा है जो फैसला करता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। अरस्तु के मुताबिक हर जिंदा चीज में रूह होती है, यहाँ तक कि पौधों और दरख्तों में भी। लेकिन वो ये कहता है कि पौधों और दरख्तों की रूह सिर्फ अफजाइश नस्ल के मुतालिक सोचती है। जानवरों में भी रूह होती है, जानवरों की रूह सिर्फ नक्ल हरकत यानी मूवमेंट के बारे में सोचती है। अरस्तु कहता है कि सिर्फ इंसानी रूह वो रूह है जो इस सबसे बढ़कर यानी सही और गलत का शऊर रखती है। अब मुझे जाती तौर पर अरस्तु की बात इसके लिए लॉजिकल और अच्छी लगी, क्योंकि इसे सिलसिला सही हदीस कंफर्म करती है। एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए चौपायों के साथ नेकी में भी कोई अजर है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर जी रूह में अजर है, यानी कि जानवरों में भी रूह होती है। फिर एक दूसरी हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गियों के हवाले से फरमाया था कि कोई भी वो चीज जिसमें रूह हो उसे तकलीफ का निशाना न बनाओ। अब ये दोनों अहादीस, ये दोनों रिवायात इस बात को सपोर्ट करती हैं कि हर जिंदगी के पीछे एक रूह है, वो सांस जो जिंदा चीज में फूंका जाता है। लेकिन इंसान को रूह के साथ साथ एक बहुत ही खास चीज दी गई थी, नफ्स। नफ्स ही वो चीज है जो हमसे तकाजे करता है। नफ्स से मुतालिक कुरान और हदीस में इस कदर तफसीलात मौजूद हैं कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ती। इसलिए फिल वक्त नफ्स का तारुफ सिर्फ इतना ही करेंगे कि एक आदमी बहुत डरा हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा,
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नफ्स में बाज ऐसी बातें आ जाती हैं कि मैं उनके मुतालिक सोचने के बजाय आसमान से गिर जाना पसंद करता हूँ। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि यही तो ईमान है। नफ्स इंसान को मिली एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत ही खतरनाक खासियत है। अलबत्ता रूह कुरान के मुताबिक 5 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज सूरह आराफ में है, वो स्टेज जो हमारी रूह ने आलमे अरवाह में गुजारी थी, जहां हमारी रूह ने अल्लाह ताला से अहद किया था कि हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। उस अजीम अहद का नाम भी सूरह आराफ में है, अहद अलस्त। दूसरी स्टेज जो सूरह सजदा में है, वो स्टेज जो हमारी रूह ने हमारी माँ के पेट में गुजारी, जहां पहली मर्तबा वो हमारे जिस्म में फूंक दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर उतने ही दिन अलक यानी जमे हुए खून की शक्ल में, फिर उतने ही दिन मदफ यानी गोश्त और लोथड़े की शक्ल में, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आकर उसके अंदर उसकी रूह फूंक देता है, और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह के लिए 4 चीजें लिख दी जाती हैं, उसका अमल, उसका रिस्क, उसकी मौत और उसका नेकबख्त या बदबख्त होना। तीसरी स्टेज वो है जिसके मुतालिक पूरे कुरान पाक में आयात मौजूद हैं, यानी वो स्टेज जिससे हमारी रूह गुजर रही है, मेरी, आपकी, हम सब की, हमारी इस दुनिया की जिंदगी। चौथी स्टेज सूरह मोमिनून में है, जब हमारे जिस्म को मौत आ जाएगी, एक बरज़खी जिंदगी, एक इंतजार, यहाँ से हमारी रूह की वापसी नामुमकिन है। हमारे जिस्म से रूह निकलने के वाकयात बड़े ही हैरानकुन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज करना चाहे तो वो उस इलाके में पहुंचने के लिए उस शख्स के लिए कोई न कोई जरूरत पैदा कर देते हैं, जहां पहुंचकर उसकी रूह निकलती है। अब रूह का जिस्म से निकलना मुख्तलिफ तरीकों से होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उस तरीके के मुतालिक बता रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तलहा बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत उदास और परेशान हुआ करते थे, और एक दफा उन्होंने अपनी इस परेशानी और गम का जिक्र उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से किया। तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स उस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह उसके जिस्म से राहत और सुकून में चली जाएगी। लेकिन अफसोस, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा नहीं पूछ सका, और यही वजह है उमर कि जिसने मुझे गमज़दा किए रखा है। इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि वो कलमा कौन सा है। वो कलमा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने मुर्दों को ला इलाहा की तलकीन किया करो, क्योंकि इसकी वजह से मोमिन की रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह नरमी से निकल जाती है, और रूह के इस तरह निकलने पर सूरह फजर में बहुत ही प्यारी आयत है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब के पास इस तरह लौट चल कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस तरह नेक रूह को निकालने वाले फरिश्ते बार बार उससे कहते हैं, ऐ पाक रूह बहरा, तू तो तारीफ के काबिल है, तुझे सुकून और खुशबू की खुशखबरी है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। वो फरिश्ते ये बात बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि वो रूह बाहर आ जाती है और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के वक्त उनकी आंखें ऊपर उठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनकी आंखों को बंद किया और फरमाया, जब रूह जिस्म से निकाली जाती है तो इंसान की नजर उस रूह की तरफ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मोमिन की रूह एक परिंदा होती है कि जो जन्नत की तरफ जाती है, यहाँ तक कि जिस दिन अल्लाह ने इसे उठाना होगा तो वो उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा देगा। बिल्कुल इसी हवाले से एक और प्यारी हदीस है जहां उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे? क्या हम एक दूसरे को देखेंगे?
इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तमाम रूहों को परिंदे की शक्ल दे दी जाती है, वो दरख्तों से खा पी रहती है और कयामत के दिन हर रूह दोबारा जिस्म में दाखिल हो जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रूह उस वक्त तक दरमियान में मौलिक रहती है अगर उस पर कोई कर्ज बाकी हो, और फिर शुरू होती है हमारे रूह की सफर की एक आखिरी स्टेज, एक हमेशा की स्टेज। कुरान पाक में हमारी रूह का 2 मरतबा इस नाम से जिक्र आया है, जिसमें एक बार सूरह ज़मर में है कि अल्लाह नींद के वक्त रूहों को कब्ज कर लेता है, फिर जिन रूहों पर मौत का हुक्म लग चुका होता है फिर उन्हें अपने पास रोक लेता है और बाकी रूहों को छोड़ देता है। अब हमारी रूहें नींद के दौरान हमारे जिस्म को छोड़कर कैसे चली जाती हैं, ये एक राज है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिनों की रूहें एक दिन और फासले पर जाकर दूसरी रूहों से मिलती हैं, चाहे उन्होंने एक दूसरे को देखा भी ना हो। रात को हमारी रूहें जिस्मों से कैसे निकल जाती हैं, ये कैसे सफर करती हैं, हम शायद इस बारे में कभी भी न जान सके। रूह के मुतालिक हम तकरीबन कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इस बारे में तजस्सुस तवील जमाने से इंसान के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हम मदीने के खंडरात में चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सहारे के लिए खजूर की एक छड़ी थी, तो कुछ यहूदी हमारे करीब से गुजरे। उनमें से किसी ने दूसरे से कहा कि इनसे रूह के बारे में पूछो। फिर किसी ने कहा ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हें अच्छी न लगे। फिर किसी और ने कहा कि नहीं, हम जरूर पूछेंगे। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बिलाखिर एक शख्स ने रुक कर पूछा, ऐ अबुल कासिम, ये रूह क्या चीज होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत दूर हुई तो आपने सूरह इसरा की आयत 85 की तिलावत की थी। वो आयत जहां कुरान पाक में दूसरी मर्तबा रूह के नाम से जिक्र है कि ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कह दें कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। रूह के मुतालिक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो मुझे जाती तौर पर पसंद है वो बयान करता हूँ, और अल्फाज के मामूली फर्क के साथ ये हदीस सही मुस्लिम, अबू दाऊद, मसनद अहमद और मुश्कवा में भी है। ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आलम अरवाह में हमारी रूहें गुरोह की सूरत में रहती थी। जिन रूहों का वहां आपस में तारुफ हो गया उनके दरमियान इस दुनिया में मोहब्बत हो जाती है, और जो रूहें वहां अनजान रही हो वो रूहें इस दुनिया में भी अजनबी रहती हैं। इस हदीस पाक के मुतालिक जब भी मैं किसी शख्स से मिलूं जिनसे मानूसियत या एक फितरी कशिश महसूस होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इसे कब से जानता हूं, तो मेरे जहन में हमेशा ये आता है कि शायद हमारा तारुफ रूहों के उस आलम में ही हो चुका था। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।